व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाई साहब फिजा खान के होश उड़ चुके हैं। स्लीपलेस नाइट शुरू हो चुकी है उसकी, क्योंकि जब से ये पता लगा ना उनको कि चंद्रयान जो है कि मून का सफर बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा और मून के लिए जा चुके हैं, तो वहां पर ना हबड़ा दबड़ी सी हो गई है। और अलग अलग अपने खुद के चंद्रयान भी देख लिए हमने, उनके क्या कॉन्फिडेंस लेवल का मजाक बनवा रहे देश यार वो। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं आज भाई का क्या है। इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी पहुंचेगी। कर देते हैं शुरू, 1 2 3 गो। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। ओके, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रिवायती रिफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर, हमसे थोड़ा सा आगे है। क्या थोड़ा सा आगे है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रिवायती रिफ है। लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं मस्त जोक मारा। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। ठीक है, कहना क्या चाहते हो? इस तारीफ को पहुंचाने का मकसद ये कि हमारे यहाँ लोग महसूस करें कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कि हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमेडी ओ भाई साहब गजब है ये तो। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, सबकी कोशिश है कि अगर इस टाइम चांस लगे तो इस मुल्क को छोड़ के अल्लाह हाफिज कर। इंशाल्लाह ओ भाई रोना रो रहे होते हैं, महंगाई, मारे गए, लूटे गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। हलवा पकाओ। मोदी जी फ्रांस और यूएई का सक्सेसफुल दौरा करके हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं, लेकिन इन दौरों से सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो लगी है पाकिस्तानियों को। और सबसे ज्यादा मिर्ची लगाई है हमारे चंद्रयान 3 ने। 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. ये बहुत ही प्राउड मोमेंट। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's ये चंद्रयान 3 जो है 40 डेज का मेरा ख्याल है मिशन है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है। साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई जो कि काफी दिन से गायब थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस जाते हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। मोदी जी वाह। इजिप्ट जाते हैं हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। मोदी जी वाह। फ्रांस जाते हैं वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। मोदी जी वाह। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी हो रहा है। I love you मोदी जी। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। यूएई अरब अमारात ये मुसलमान है, वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई। वाह क्या सीन है। उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। वाह क्या सीन है। जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया। जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं। डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ये चीजें देखने वाली हैं। पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीजें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है खाली भेजा, क्या है खाली है, भेजा नहीं है। सीधी बात। खुद ही बता देते हैं। स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, मोदी जी ने पाकिस्तान के मिनिस्टर को घुटनों पर लाके पटक दिया। फवाद चौधरी जो चंद्रयान 2 की अनसक्सेसफुल होने पे मजाक बना रहा था, हिंदुस्तान का मजाक बना रहा था, चिढ़ा रहा था, आज वही फवाद चौधरी
चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भारत सरकार को बधाइयाँ दे रहा है। बाहर पाकिस्तान के दोगले मंत्रियों, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। ठीक है। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो कुछ नहीं हो 100% सका। टारगेट अभी अचीव वो नहीं उस टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की ना, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हाँ जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें ठीक हो की। गया। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और कंग्रेचुलेशन, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? ये क्वालिटी फवाद चौधरी साहब में कूट कूट के भरी हुई है। हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना, भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। ये बेगैरत कौम ही भीख लेके प्राउड फील कर सकती है। अगर कायदे आजम के बाद कायदे आजम जैसे लीडरान हमें नसीब होते इन 7 डिकेड्स में, तो शायद हमारा खजाना इतना बड़ा होता। अरे फिजा बीबी, जिन्ना को छोड़ो, जिन्ना तो सूखा हुआ छुआरा है। तुम बताओ कि तुम्हारा खजाना कितना बड़ा है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा खजाना। डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट कर रहा है, पता नहीं चल रहा, फ्री फिर रहे जी, पता नहीं चले कि कहां तक जाएगा, कितनी उड़ान भरेगा। चंद्रयान जितनी उड़ान भरेगा तुम्हारा डॉलर। फिजा बेगम, टेंशन मत करो। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीजें नहीं है। ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का नूर है पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, A few moments later. क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? सर मैं बताता हूँ, सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए, आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो बर्बाद हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा, वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब है, फिर हम अल्लाह से दूर हैं। तो देखिए, एक बच्चे ने हमारे यहाँ जहाज बनाया था जो गांव देहात में रहता है। हम आज चैलेंज करते हैं, हमें मौका दिया जाए, हम हवा से पानी बनाकर आपको दिखाएंगे। इंडिया तक में प्रोग्राम बहुत ज्यादा शेयर हुआ, हमारा रिवायती परेशान हो गया कि कोई इतने आइडियाज दे रहा है और पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लेगा अगर वकार के आइडियाज को सीरियसली लिया जाया गया। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो चांद देखने के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब का एक तरीकाकार, जिसपे इतनी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा फवाद चौधरी साहब को, बहुत से लोग तो उन्होंने ट्विटर पे आ घेरा और एक मखसूस तबका जो बड़ा नाराज हुआ। प्लीज मुल्क को कौम का नाम यहाँ से थोड़ा बचा लिया करें, क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसी इजादात कर देते हैं बाज़ दफा जो नासा ने भी नहीं की अभी तक। सही बात है। कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही खुद भी कि करना क्या है। पाकिस्तान ने बम तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा, और ये हमसे मुकाबला कर रहे हैं चंद्रयान 3 का। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ क्या किया? ये बच्चे पे मारो लाइट, इस बच्चे के साथ क्या किया? बम तो आपने बना लिया, अब इन्हें घास खाने के लिए छोड़ा है। हाय महंगाई के जिनको बोतल में बंद करेंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे, बाल सफेद किए सियासत में, बाल झड़ गए सियासत कर करके, खाना ही छोड़ दिया जाए, रोटी है 2 की बजाय 1 कर दें। ये हल नहीं है कि चाय पीना मैडम छोड़ दें। एक तरफ भारत चंद्रयान चंद्रमा पर भेज के पूरी दुनिया से वाई लूट रहा है, और वहीं भीख के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तान, उनकी आवाम और नक्चड़ी पत्रकार फिजा खान को ये टेंशन हो रही है कि हमारे बच्चों को आने वाले वक्त में 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी। आज मेरे घर वाले जो बच्चे हैं वो 2 वक्त की रोटी खाएंगे या 1 वक्त की रोटी खा के सोना पड़ेगा? कि कैसा वो इंसान का उस टाइम पे सिचुएशन होती है जब वो अपने बच्चों को अपने सामने भूखे पेट सुलाता है कि रोटी के पैसे भी नहीं होते। फ्यूचर है पाकिस्तान के, चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई ऐसी हरकत करेगा। प्राइम मिनिस्टर की बजाय क्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। 40% औरतें सांस की मरीज बन चुकी हुई। मगर क्यों? आलूदगी कह लें, गंदा पानी कह लें, ईद के बाद जो हर तरफ फैली हुई गंदगी कह लें, ताफुन, उसने मरज को हवा देने में अगर मैं कोई बड़ा किरदार अदा किया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपके क्या विचार है पहले तो ये बताना दोस्तों। बाकी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि पाकिस्तान को कि ये या तो इंडिया से ऊपर है या इंडिया से पीछे, तो हल्का सा ही पीछे है, थोड़ा बहुत। इतना कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि ये पता आता कहाँ से, इनकी टेक्स्ट बुक से ही आता है, जिसमें इनको ये बताया गया है कि सारी जंगें भारत ने करी थी इनके खिलाफ, और भारत हारा। इनकी ना मैथ्स खराब है, मैथ्स क्या वहाँ पढ़ाई नहीं जाती होगी, ठीक है, क्योंकि इनके जो मंत्री है ना वो जेल में जाके तो किताबें पढ़ते हैं कि इकोनॉमी कैसे अच्छी करी जाए, क्योंकि वो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आबिद अली भाई ने जो वो है कितना पीछे है इंडिया, अगर वहाँ है ना इंडिया चांद पे है,
तो जमीन पे भी नहीं है, जमीन के भी कितने कोसों नीचे जो गटर होता है ना वहां धस चुके हैं। उसने सही बात करी, सा फर्क है। आबिद अली ने सही बात करी कि ये देश की तरक्की चाहते हैं, जिद पकड़ लेते हैं जो चीज करनी है। जिद पकड़ी थी एटमी मुल्क बनेंगे चाहे हम घास खानी पड़ जाए, वो दिखाया ना कि फिर वो बोला कि ये जिद्दी, ये देश ना बहुत जिद्दी है, इसने ये सोच लिया ना कि अब हमें करप्शन करना तो करेगा। अब उसने ये सोच लिया ना कि भैया हमें मदद अपने लोगों की नहीं करनी तो नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो आटा महंगाई वाला टाइम देख लो, चाहे वो जो फ्लड से सामान आया था तुर्की से, वो सामान भाई साहब तुर्की को चेप दिया वापस, अपने लोगों की मदद नहीं करी उनसे। वो चीज भी घटना भी हुई थी। और इनसे अगर मैं एक चीज ये कहूँ ना कि पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि वहाँ समझदार लोग नहीं है, लेकिन समझदार लोगों को उनकी समझदारी को बेवकूफ समझा जाता है या फिर उनके अगेंस्ट रहता है। जैसे वो आबिद अली है, वो समझदार वाली बात करता है जनता में, तो कि ये तो इंडिया का एजेंट है, ऐसे ऐसे कहते हैं, इंडिया का एजेंट है, उसके इंटरव्यूज में हमेशा ऐसे कह देते हैं भाई। लेकिन पता क्या, आप जब तक अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आपकी कमियों को, तब तक कोई भी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो देश हो, तरक्की नहीं कर सकता। दिखा तो दिया, दो ही चीज पढ़ाते हैं इनको, पॉलिटिक्स हो या एग्जाम हो, कि कश्मीर को लेना है और इंडिया दुश्मन, दो चीज सिखाते हैं इनको ये नहीं सिखाते अभी यंगस्टर है ना वहाँ पे, या फिर जो बच्चे भी, उनका फ्यूचर ऑलरेडी खराब कर दिया है। और अब जो समझदार लोग हैं वहां पर क्या बताते हैं कि हमें मौका मिले हम तो निकल जाएं इस देश से। वो साफ कह देते हैं कि भैया हम तो इस देश को छोड़ना चाहते हैं, इससे बेटर तो, क्योंकि उनको पता है धीरे पता है क्या होगा। चाइना तो खैर वैसे पूछता नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां निकल के चली जाती है। चाइना पूछता नहीं है, चाइना के लिए तो ये नौकर है, पैसे दे देगा, समझ रहा है, ये काम करवा लेगा, तो इनके भी मजे ले रहा है। धीरे धीरे होगा कि कोई पूछेगा भी नहीं। अच्छा पाकिस्तान ऐसा भी कोई देश है, समझ रहे, इनकी ये हालत हो जाएगी धीरे धीरे, जो इनके चल रहे हैं हालात। ये चीज समझना अगर पाकिस्तान से देख रहा हूँ तो भाई तुम्हारे देश को ना, ये तुम्हारे पॉलिटिशियंस है, ये लूट खाएंगे, आर्मी वाले तुम्हारे लूट खाएंगे, जिसपे तुम घमंड करते हो नंबर 1 आर्मी। पता नहीं एक तो रिपोर्ट किसने बनाई है कि नंबर 1 आर्मी पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी होगी। ये तो इनके रिपोर्ट के हिसाब से हर जंग यही जीते हैं, तो समझ सकते हैं। लेकिन भैया इट्स हाई टाइम अपने लिए हक के लिए लड़ो कि हमें एजुकेशन अच्छी दो जो बाहरी देशों में काम आए। इनको जाना कहाँ है, यूएई जाना है, अमेरिका जाना है जॉब करने के लिए, लंदन जाना है, ठीक है, लेकिन एजुकेशन वैसी नहीं चाहिए ना। फिर एजुकेशन वैसी ना हो तो तुम्हें नौकरी कैसे मिल जाएगी बढ़िया? चीज बता ना, यूएई और जहाँ भी है, लंदन जाके वहां भी तो गंदी मचाना है, ये भी तो दिक्कत है, वहां भी गंदगी ही मचानी है। वहां भी ये नहीं कि यूएई ने लगाया था ना कोई देश रह रहा है तो वहां की अच्छी चीज अडेप्ट करो, एजुकेशन लो, ना वहां भी गंदगी ही मचानी है। यूएई ने देख लिया था ना कि कोई भी उठ के आ जाता है, उन्होंने कह दिया इतना अकाउंट में पैसा है तो ही आना भैया, नहीं तो फाइन एटलीस्ट भर सको। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर देना जितना हो सके शेयर। बाय बाय, टेक केयर।